हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बुजवासी मैथ्स में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स की क्लास 3 के बारे में। सेकंड क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पर, मीडियन के ही बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि जो सेकंड क्लास हुई थी हमने उसमें मीडियन के बारे में ही चर्चा की थी, लेकिन मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो आज हम सेकंड पार्ट, कौन से पार्ट के बारे में, सेकंड पार्ट, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। इसके मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। इसका पहला पार्ट मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा, एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था क्या, कि कंटिन्यूअस डाटा के लिए मीडियन निकालना, कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा के क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं। हालांकि पेपर में यहां से बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहां से मैंने अभी तक तो देखा नहीं है डिस्क्रीट डाटा से, लेकिन कभी कभार कंटिन्यूअस डाटा से मैंने देख लिया है क्वेश्चन। तो पहले मैं कंटिन्यूअस डाटा का जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ कि जो मीडियन इक्वल टू, ये रेज कर देते हैं, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। अब ये क्या क्या होते हैं, CF क्या होता है, N क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, जो L होता है हमारा, L ये होता है लोअर वैल्यू ऑफ मिडिल क्लास, लोअर। हालांकि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखते ही इनको पहचान लोगे कि हाँ एल क्या होता है, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिडिल क्लास। लेकिन एक ये होता है कि सर ने बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा तो आप ये कहोगे सर जी ये बताया नहीं था आपने। एच क्या होता है, एच हम इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ मिडिल क्लास या लेंथ ऑफ इंटरवल भी बोल देते हैं। जो हमारे पास इंटरवल होते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल, जैसे जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो जो उनका डिस्टेंस होता है बीच का उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए एफ पर। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास भी आपको पता लग जाएगा क्या होती है, CF, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the preceding the median class। अभी जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि CF होता क्या है। जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास हम मार्क करते हैं, उससे जस्ट पहले वाली जो बारंबारता होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम CF बोलते हैं। N क्या होता है, जो मैंने N लिखा है, N होता है समेशन FI होता है। ठीक है, कि FI जितने भी FI हैं, समेशन का मतलब उनका सम कर दो तो वो हमारा क्या आ जाता है, N आ जाता है। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रीट डाटा की, तो पहले मैं डिस्क्रीट डाटा पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंटिन्यूअस डाटा के क्वेश्चन कराऊंगा। तो डिस्क्रीट के डाटा के जो क्वेश्चंस होंगे, पहले उनको हम कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। पहले उसका एल्गोरिथम मैं आपको बता देता हूं कि अगर डिस्क्रीट डाटा होगा, दूसरा सेकंड का तो मैंने वही बता दिया। यहां डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा, इसका जो एल्गोरिथम है वो समझ लीजिए पहले, कि डिस्क्रीट डाटा का जो एल्गोरिथम है वो कैसे है। देखिए, स्टेप फर्स्ट, वही जो स्टेप फर्स्ट, ये तो मैंने पहले ही सिखाया हुआ है आपको कि जो डाटा है उसको किस में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग
ऑर्डर। स्टेप सेकंड, फिर क्या करोगे, फाइंड मीडियन निकालने के लिए फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव जिसे हम CF कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, CF। ठीक है। स्टेप थर्ड में आप क्या निकालोगे, स्टेप थर्ड में आप निकालोगे समेशन FI, जिसे हम क्या कहते हैं, समेशन FI को हम n भी बोलते हैं। अब डिपेंड करता है इस n पे, स्टेप 4 में कि n इवन है या ऑड है। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि n इवन होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इफ n क्या है आपका, इवन है। इवन है तो मैंने आपको बता रखा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। और इफ n क्या है, ऑड है, ऑड के लिए तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू n/2 प्लस 1, नहीं सॉरी n+1/2th टर्म, क्योंकि n/2 प्लस 1 यहाँ होता है 2th टर्म। ठीक है। तो देख सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर n फाइंड आउट करेंगे, n चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो उसके बाद में इस तरीके से करना है फॉर्मूला लगा के। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं खुद ही अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, इसके इतने टफ नहीं होते हैं ना, मैंने अभी तक एग्जाम में देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, जैसे यहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल, और ये इधर बना देते हैं फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ पीपल जितने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ 2 हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 और 6। जो पीपल 2 हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, इसकी है 6, 5, 3 और 1। ये क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके का। ठीक है, ये मैंने आपके सामने टेबल बना दी है। चलिए अब ये है क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा गिवन होगा। ठीक है, और आपसे कहेगा फाइंड द मीडियन। क्या कहेगा, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको मीडियन निकालने के लिए क्या सिखाया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला टर्म तो सेम की सेम फ्रीक्वेंसी का, फिर अगले टर्म को ऐड करते जाओ। 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे 18, 18 में 1 को जोड़ेंगे 19। अब फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो ये भी 19 आने वाला है, और जो लास्ट वाला होता है इसी को आप देख लीजिए, 2 बार करने की जरूरत नहीं है। 6 4 10 5 15 और 4 19 हो गया। जो लास्ट में आता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है एन, एन की वैल्यू होती है जो सम ऑफ FI होता है, समीशन ऑफ FI। ठीक है, तो हमें यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाला होगा वही हमारा एडिशन होता है इनका। तो हमारा एन की वैल्यू ये क्या है, एन है आपका 19, एन क्या है 19 है, जिसे हम समीशन FI भी बोलते हैं। ठीक है, अब 19 कैसा टर्म है आपका, ऑड टर्म है। ऑड टर्म है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म। अब एक बात बताइए, n की वैल्यू आप पुट करोगे 19 + 1 20, 20 में 2 से डिवाइड करोगे तो 10th टर्म। अब 10th टर्म कौन सा है आपका, ये वाला है। 10th कहाँ है, ये रहा, और इसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 3 हैं। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ले लेता हूं, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने माना नंबर ऑफ टॉफी, मान ली नंबर ऑफ टॉफी, और यहां मान लिया फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टॉफी आपकी 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, और इस टेबल को हम कर देते हैं बाउंड। ठीक है, ये आपके सामने बाउंड कर दिया। अब
सबसे पहले हम क्या निकाल, अब इसका सॉल्यूशन देखो, फाइंड द मीडियन, बस वही मीडियन फाइंड आउट करना है आपको, मीडियन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12। यहीं से पता लग गया ये हमारा, इसे भी ऐड करोगे तो भी 12 आएगा यहाँ से, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12, और 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है, और इवन नंबर होता है तो हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, आपको याद होना चाहिए, n/2th टर्म, फिर क्या होता है n/2 + 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू कितनी है 12, 12 में से 2, 12 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6, 6th टर्म, प्लस में 6 + 1 कितना हो जाएगा 7th टर्म, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 6th टर्म कौन सा है और 7th टर्म कौन सा है, ठीक है। अब देखो 6th टर्म किस में आएगा, 7 में आएगा, 6th टर्म जिसके नियर बाय होता है उसका जस्ट आगे वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई भी टर्म इस तरीके से आता है तो उसका जस्ट आगे वाला, 6 से जस्ट आगे जो होगा 7 या उसके नियर बाय ज़्यादा होगा तो उसे ले लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 6 ही होता है, 6 के पीछे 5 होता है और यहाँ 10 होता है तो हम 5 वाले को ले लेते हैं, जस्ट नियर बाय वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 टर्म 7 में आएगा और 7 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 11, और 7th है ये, 7th टर्म तो यही है, 7th की फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 बटे में 2, 22/2 कितना आ जाएगा 11, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यही बहुत रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा नंबर ऑफ पीपल और यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी, पीपल मान लिया 2, 3, 1, 5, फ्रीक्वेंसी आपकी 2, 3, 2, 1, 2। इसको मैं बाउंड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो सीधा आप कहाँ चले जाओगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो आपके पास सामने गिवन होगा उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन थे, ये ऑलरेडी किस में गिवन हुए थे, असेंडिंग ऑर्डर में है, 10, 11, 12, 13, 14, देखो 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से अगर ये गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल क्या आएगा 1, 2, 3, 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी अब देखो 1 वाले की 1 है, 2 वाले की 3 है, 3 वाले की 2 है और 5 वाले की 2 है, बन गया। अब हमारे सामने ये प्रश्न सही है, ठीक है। अगर कहीं अगर नहीं दिया हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले हम उसे क्या लगाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ कितना है 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 2, 6, 6 में 2, 8, तो वही आ गया फॉर्मूला में। ये 8 क्या है, यहाँ इसे ऐड करोगे तो भी 8 आएगा, ये क्या है इवन का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं आपकी बार सीधा रख रहा हूँ फॉर्मूले में, मीडियन = n/2, 8/2 कितना हो जाएगा 4th टर्म, n/2 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2। 4th टर्म किस में आएगा, इसमें आएगा, और 4th टर्म कितना है 2 है हमारा, प्लस अब देखो 5th टर्म किस में आएगा, मैंने कहा जस्ट नियर बाय, जैसे मोस्टली प्रश्न में आपको जस्ट आगे वाला लेना है, ठीक है। जितने भी जैसे 5th टर्म है, 5th टर्म 4 के नियर भी है और 6 के नियर भी है, तो आपको ध्यान रखना उसके जस्ट आगे वाला लेना है। ये प्रश्न ये क्या नाम है, ये नोट आपके बुक में भी कई में देखने मिल जाएगा, चाहे कोई सी RD शर्मा ले लेना, NCERT ले लो, उसमें दिखेगा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, 3 और 2 5/2, 5 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2.5, यही हमारा क्या है आंसर है। तो याद रखिएगा कि जैसे टर्म आते हैं वो जस्ट आगे वाला लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगर उसके नियर बाय ज़्यादा आगे है तो उसके नियर बाय पीछे का भी ले सकते हैं हम, ठीक है। आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एकदम सही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, ये 4th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन। अब ये क्या नाम है, कंटिन्यूस डाटा वाले क्वेश्चन है आपके सामने। कौन से, कंटिन्यूस डाटा वाले जो मैंने आपको बताए हैं।
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, वो वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखो यहाँ मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। सी एफ निकालेंगे तो ये 5, 5 में 15 जोड़ेंगे 20, 20 में 25 जोड़ेंगे 45, 45 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 65, और 65 में 7 जोड़ेंगे 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90। ठीक है, 90 आ गया। और ये क्या होता है, इसको भी ऐड करोगे तो ये भी 90 आएगा, ये n की वैल्यू होती है। तो इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। और n क्या है 90, 90 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, अब 45 देखो, 45 इसमें जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कौन से में आ रही है, देखो 45 ही मिल रहा है, और 45 नहीं मिलता तो उसके जस्ट नियर बाय ज़्यादा वाला ले लेते। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे 45 वाले को, इस 45 वाले को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे पूरे को। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें लोअर इंटरवल होता है उसको बोलते हैं L 40, ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म F बोला जाता है 25, और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम मार्क करते हैं उससे जस्ट पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। H क्या होता है, इनके सबका डिफरेंस, इंटरवल के डिफरेंस जो होता है वो H कहलाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीडियन का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है वो है आपका L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, L की वैल्यू पुट करो 40, n/2 कितना है 45, CF कितना है 20, अपॉन में F कितना है 25, और H कितना है 10। तो ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो इसे सॉल्व करोगे 40 प्लस में इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 अपॉन में 5 इंटू में 2, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 40 प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 50 आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना तो ये कम पूछे जाते हैं पेपर में, हालांकि अगर आ जाता है तो आप कर देना, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से ही करना है, तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में ले लेंगे ज़्यादा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट बीइंग गिवन दैट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। हमें मीडियन दे दिया क्वेश्चन में कि जो मीडियन है वो कितना है 24 है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये बतानी है, इसको मैंने अपनी तरफ से P मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता CF, 5 5 में 25 जोड़ेंगे 30, 30 में P जोड़ेंगे 30 प्लस P, और 30 प्लस P में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 प्लस में P, और 48 प्लस P में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 प्लस में P। ठीक है, अच्छा, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, अब कहोगे सर जी यहाँ n/2 कैसे निकालें हम, n/2 भाई n तो पता नहीं है, n कैसा आया हमारे पास में, ये है 55 प्लस में P। अब इसमें अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें तो कोई नज़ारा मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ देखूँ मीडियन 24 है, अगर 24 के नियर बाय क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा, नियर बाय 30 मिलेगा, तो मैं इसी को मार्क कर लूँगा मीडियन के को। ठीक है, इसको 30 है। अब यहाँ पे जो ये होगा L कितना है हमारे पास में 10 लोअर वाला, ये कितना है F कितना है 25 है, इसके जस्ट पहले वाला संचयी बारंबारता होती है CF होता है, तो इसे क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे। ठीक है, और अगर मैं n/2 की बात करूँ, n कितना है हमारे पास में 55 है, ये सब ऐड करोगे तो कितना आएगा 55 प्लस P आएगा। अगर मैं n/2 करूँगा तो कितना आएगा 55 प्लस में P डिवाइडेड बाई 2, रख दो फॉर्मूले में। L कितना है आपके पास में 10 है, n कितना है 55 प्लस में P डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ही करना है, मीडियन से आपको पहचान लेना है। माइनस CF कितना है 5 अपॉन में F कितना है आपके सामने, F है 25, मल्टीप्लाई में H कितना है, H इनका इंटरवल देख लो, 10 का डिफरेंस है, सब में 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, मीडियन कितना दिया हुआ है 24, मैं 10 को इधर ले आता हूँ, 24 माइनस का 10 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 55, एलसीएम लोगे तो 55 प्लस P माइनस का 10 डिवाइडेड बाई
2 और यहाँ पे नीचे से ऑलरेडी 5 है तो 2 × 5 हो जाएगा, ऊपर कितना है 2, 2 से 2 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 24 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 14, 14 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, एक सेकंड देखिए 5 का गुणा करोगे तो यहाँ 14 बचा, 14 पंजे 70, इधर कर देता हूँ 70 और देखो माइनस यहाँ इधर क्या बचेगा, 55 में से 10 गए कितने बचेंगे 0, 5 में से गया 4, नहीं सॉरी 5 में से क्या कर रहे हैं, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, इधर आ जाओ 5 बचेगा, 5 में से गया 4, 45 बचे, 45 प्लस में p और 45 को इधर ले आओ, 70 माइनस का 45 इक्वल टू p, तो कितने बचेंगे आपके सामने 50, 25 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 आ गई, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगर एक टर्म पूछा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और अगर आपके सामने 2 टर्म पूछ ले तो आप कैसे करोगे, तो एक को मैंने p मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया q मान लिया, एक को क्या मान लिया p और दूसरे को क्या मान लिया q। ठीक है, अब वही प्रोसेस सेम क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 10 प्लस में p, 10 प्लस p में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस p, 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 65 प्लस में p, और यहाँ q जोड़ोगे तो 65 प्लस में p प्लस में q, 10 जोड़ोगे तो 75 प्लस में p प्लस में q, और यहाँ ये टोटल है ही। अब देखो यहाँ पे n हमें गिवन है, ये टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, ये क्या है हमारा n है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं n/2, 100 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 50 देखो, अगर मैं 35 प्लस p में कुछ जोड़ूंगा या 65 प्लस p में, यहाँ 35 प्लस p हमें नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने क्या कहा 50 कहाँ है, 50 से ज़्यादा 65 आएगा, और 65 में p कुछ भी जोड़ रहा हो तो मैंने कहा था जस्ट ज़्यादा वाला लेना है, तो 50 से जस्ट ज़्यादा वाला क्या है 65, तो यही हम क्या कर लेंगे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से ये लोअर हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी 30, यहाँ से f कितना हो जाएगा 30, तो इससे जस्ट पीछे वाला क्या हो जाता है CF कितना हो जाएगा 35 प्लस में p, और उसके बाद में हमारा h कितना है, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मीडियन इक्वल टू l की वैल्यू 30 प्लस में n/2 कितना है 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 35 प्लस में p अपॉन में f कितना है 30 इंटू में h कितना है 10, 10 दिया कितना हो गया 30। अच्छा ठीक है, और देखो मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 32 दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह मैं 32 रख दूं यहाँ पे 32, और 30 को इधर लाओगे, 32 में से 30 घटाओगे तो 2 बचेगा, बराबर कितना बचा। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 35 माइनस का p बटे में 3, 3 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 6, बराबर यहाँ कितना बचेगा 15 माइनस का p को इधर ले आओ तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 15 मैं यहाँ कर देता हूँ, p तो उधर चला गया और यहाँ 15 माइनस का 6 हो गया, तो कितना बचा p इक्वल टू आ गया आपका 9। अब हमें q चाहिए, 2 फ्रीक्वेंसी है ना, जो नहीं पता एक p है एक q है। अब आपको पता है इन सब का टोटल सम कितना आ रहा है 75 प्लस में p प्लस में q, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 है, तो ये किसके बराबर है 100 के। p की वैल्यू हमें पता लग गई 9 है, 75 को उधर भेज दो, 9 प्लस में q, और 100 में से 75 घटाओगे तो 25 बचेगा। अब 9 को भी उधर भेज दो, 25 में से 9 गए कितने बचे, q इक्वल टू 16 आ गई, दोनों वैल्यू p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप का आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से 10th क्लास की बुक उठाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे इस टाइप के, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए एक टाइप के। चलिए इतने ही क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो में, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों। अब आप 10th की बुक उठाइए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस इस टाइप के दे रखे होंगे, मीडियन के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मॉड की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।